एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूं मैं दास्तान गोई को लेकर आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर यानी कि ज्ञानवाणी पर स्वागत करता हूं। और अब शुरुआत करता हूं आज की दास्तान गोई की। कहानी है जैनेंद्र की लिखी हुई एक रात। जयराज की 30 वर्ष की अवस्था होगी। धुन में बंधा सदा कामकाज में रहता है। अपने प्रांत की कांग्रेस का वही प्राण है। लोग उसे बहुत मानते हैं। उन्हें छोड़ वो रहता किसके लिए है? वो अविवाहित है और उससे विवाह का प्रस्ताव करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। जैसे उसे विवाह तो क्या भौतिकी मौत की भी फुर्सत नहीं है। सबेर का वक्त था। 9 का समय होगा। आदि बहा का कुर्ता और जांघिया पहने वो एक परिषद के लिए अपना भाषण लिख रहा था। उसी समय उससे पूछा गया कि एक डिप्यूटेशन मिलने के लिए आया है, क्या जयराज मिल सकेंगे? क्या डिप्यूटेशन अंदर आए? अवश्य। जयराज ने कागज वहीं छोड़ दी और वो डिप्यूटेशन की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। डिप्यूटेशन के सज्जन आए और उसने जानना चाहा कि उनके लिए क्या आ गया है। प्रतिनिधिगण जयराज को अपने कस्बे में ले जाना चाहते हैं। कस्बे का नाम हरिपुर। जयराज ने कहा, हरिपुर? आप कभी वहाँ नहीं पता रहे। हम आया 37 में कई बार लाठीचार्ज हुआ। तहसील 200 से ऊपर वॉलंटियर जेल गए। 20 तो महिलाएं थीं। हमने कई बार अनुरोध किया कि आप आएँ, हम बिना नेता के कब तक काम कर सकते हैं। जरा सुन रहा था। सुनते सुनते वो चटाई से उठा और टहलने लगा। टहलते टहलते उसने कहा, हरिपुर कितने दूर है? कुल 3 स्टेशन है। इस बार तो आपको जाना ही होगा। जनता में बहुत उत्साह है। तहसील कॉन्फ्रेंस की कल की तारीख है। आपको मालूम ही होगा, जनता आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है। प्रांत में आप सब जगह जाते हैं। एक बार हमारे देहात में भी चलने की कृपा कीजिए। देखिए, आप हताश ना करें। जयराज के टहलने की चाल में तेज़ी आ गई और वो सुनता रहा। महात्मा जी भी अब गाँव की तरफ जोर दे रहे हैं। हम पूरे विश्वास से आए हैं, हम निराश नहीं जाएंगे। जयराज टहल रहा था। उसने कहा, हरिपुर? क्या कल? कितने स्टेशन आपने बताया? हाँ, 3 स्टेशन। क्या टिकट है? कई। लोगों ने कहा 7 आने। 7 आने। कांग्रेस का क्या वक्त है? 4 बजे शाम। 4 बजे शाम। शाम को गाड़ी कब वापस आती है? मैं रात को नहीं ठहर सकता। हाँ, रात में बिल्कुल नहीं टिक सकता। हरिपुर मानो वो कुछ स्मृति में लाना चाह रहा है, वहाँ से हटाना चाह रहा है। चलते चलते शेल्फ में से रेलवे का टाइम टेबल निकाल कर वो देखने लगा। डिप्यूटेशन के कई व्यक्तियों ने कहा, एक 6:35 पर आती है, दूसरी रात के 11:30 बजे। आप रात को आ जाइएगा, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं दी जाएगी। 6:30 बजे? हाँ, लेकिन मैं 11:30 की गाड़ी से नहीं आ सकता। इतनी रात तक मैं नहीं रुक सकता, बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे बहुत काम रहता है। हरिपुर के प्रतिनिधि ने कहा, बहुत ज़रूरी समझें तो फिर 6:45 की गाड़ी से ही आ जाइएगा। हाँ, 6:45 पर भी गाड़ी आती है, तो मैं 8 तक यहाँ आ सकता हूँ। ठीक, लेकिन ठहरिए, मैं ज़रा देख लूँ। उसने चलते चलते मेज़ पर से डायरी उठाकर देखी, देख कर रख दी। नहीं, मैं आ नहीं सकूँगा, मुझे क्षमा करें। देखिए, नेतृत्व के मामले में गांव को आत्मनिर्भर बनना होगा। नेताओं का भरोसा आप क्यों रखें? इस तरह सरकार हमें हरा सकती है। चुन चुन कर कुछ आदमियों को जेल में डाल दिया और राष्ट्र की रीढ़ टूट गई। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति नेता हो, प्रत्येक व्यक्ति कृतनिश्चय हो, तब तो स्वराज्य मिलेगा। नहीं तो अगर स्वराज्य मिला भी तो जनता का स्वराज्य वो कब हुआ? हम लोगों का आसरा आप छोड़ दीजिए। मैं आपसा ही आदमी हूँ, 2 टांगे 2 हाथ। आप दिल में इरादा पैदा कर लीजिए और मुल्क के लिए रहिए। तो आप में मुझ में क्या फ़र्क रह जाता है? तो ठीक है ना, आप मुझे छोड़ें। सब बाहरी लीडरों की आस छोड़ें, खुद लीडर बनूं। आपकी तहसील आपकी तरह मैं प्रतिनिधि हो सकता हूँ। देखिए, मैं ज़रूर चलता, लेकिन मजबूरी आ गई है। प्रतिनिधि लोगों को बहुत दुख हुआ। जयराज की वहाँ बहुत ही मांग थी और उन्हें भरोसा था कि जयराज उनके हृदय को नहीं तोड़ सकेगा। उन्होंने कहा, तो हम लोग जाएं? जयराज ने चलते चलते कहा, हाँ, आप मुझे माफ़ कर दें। आपने कहा 3 स्टेशन हैं, 6:45 बजे गाड़ी वापस आती है। देखिए, मैं कोशिश करूँगा। मीटर का रास्ता तो नहीं है? नहीं? अच्छा, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आ सकूँगा तो मैं अकेला आ जाऊँगा। स्टेशन बस्ती से कितना दूर है? 3 मील है। तो अच्छी बात है, आप विश्वास रखें, मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। प्रतिनिधियों ने कहा, गाड़ी पर सवारी तैयारी मिलेगी? अच्छा, आप लोगों का कष्ट हुआ। देखिए, मैं आऊँगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। यहाँ 2 बजे गाड़ी जाती है ना? नहीं, आदमी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर कहीं आदमी भेजना बेकार ना हो। जी हाँ,
लेकिन गांव को स्वावलंबी बनना होगा, अच्छी बात है। वंदे। डेपुटेशन के लोग चले गए और वो लंबे डगों से टहलता ही रहा। आराम किया हुआ भाषण पूरा करने मेज पर जल्दी नहीं आ गया। अंत में टहलते टहलते वो मेज पर आ बैठा और होल्डर से ब्लॉटिंग पैड पर लिखा कहें कि खींचा, स्वराज इज आवर बर्थराइट, एज इंडिस्प्यूटेबल एल्सवेयर एज इन पॉलिटिक्स। बट देयर इज मैरिज टू। Marriage gives men a foothold, society a unit. It gives a home. All right, perfectly all right. But there is love in the human breast. Love gives us glow, gives us bliss. Love makes us transcend the physical and touch the spiritual. That makes us reach out beyond the here and the now. Reach out with the eternal vanity of life. God made love. Did God make marriage also? No. Man did the making of it. And I say love is not chaos. It is never that. Never. Never. Oh, how self-slavish of me, thus unwittingly to use English. Must write Hindi. हिंदी 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 हमारा देश, हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारा बाना। भाइयों, हरिपुर 23 मील सवेरे की गाड़ी, मैं नहीं जा सकता। ओह डैम इट ऑल, व्हाई मेक अ माइजरी ऑफ इट। डियर जयराज, माइंड लस्ट। इतना बनाकर वो सिर को हाथों में थाम मेज से उठ खड़ा हुआ और भूल गया कि एक हफ्ते में उसने अपना सभापति का भाषण जिला कॉन्फ्रेंस के स्वागत मंत्री को छपने के लिए भेज देना है। बिना ताले और बिना प्राइवेसी जयराज सबका बनकर अकेला रहता है। अब तक जीवन के 5 वर्ष जेल में बिता चुका है। खाली रहता ही नहीं, कॉलेज के 4थे वर्ष से पढ़ना छोड़ दिया, तब भी सगाई भी तोड़ दी। हाँ, यही कहना होगा कि तोड़ दी, क्योंकि दूसरी ओर से उसके टूटने की बात ऊपर आई सुनी गई नहीं। बात ये भी हुई कि जो दुनिया में सीधी शाही सड़क है, जयराज ने अपने को कुछ उससे भटक चलता हुआ पाया। उसे इसमें शंका होने लगी कि ठीक ठीक कमाने और खिलाने वाला पत्नी व्रत पति उसके स्वभाव में होना लिखा है। क्या जाने कोई संकट, कोई चुनौती अंधेरे में उसे कभी भी पुकार नहीं उठेगी। उसे लगता था कि उस समय उससे घर पर बाल बच्चों से घिरा किसी भांति बैठा रह जाएगा। तब उसने अपने साथ तर्क करके सोचा, तब मैं कौन हूँ कि एक कन्या को अपने साथ घुसने दूँ। मैं संकट की ओर मुँह करके भागूंगा, उसका वही मुँह पकड़ने के लिए जो डराता है, ताकि जग निर्भय बने। लेकिन इसी उद्देश्य के साथ पढ़ने में किसी किशोर का बांधने वाला मैं कौन। चलते चलते राह में एक बेचारी लड़की के साथ खिंचकर बंद कर अपनी अलग झोंपड़ी बसाकर रुक जाने वाला मैं कौन हूँ। इस दुनिया में मुझे रुक पड़ने की छुट्टी कैसे है। किसी भी लालच में पड़कर राह के किनारे मुझे रम जाना क्यों है। अकेले ही अकेले चलते ही जाना है, क्योंकि जिधर मुझे चलना है उधर अंधेरा ही अंधेरा है, उधर अकिंचनता है। अंधेरे के भीतर तह भेद कर मुझे वो पा लेना है और ढा देना है जो ज्योति को छेंकता है। उसने सोच लिया, जो उसकी ही बनती बनती रह गई वही अब किसी और की दूसरे की हो। सैश उसकी हो जो उसे विलास और प्रफुल्लता में ले जाए। अभाव में और विपद में ले चलने के लिए उसे साथ ले आने वाला मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ, सो उसने सगाई तोड़ दी, या कहो कि खुश हुआ कि सगाई टूट गई। इस दुनिया में मुझे रुक पड़ने की छुट्टी कैसे है। उसने ये सब सारी बातें सोची। सच क्या उसने सुना था कि कन्या के पिता कई अन्यत्र वैभव और विपुलता देखकर उस ओर झुकने की छुट्टी चाहते हैं। कौन जाने, जयराज के मन का हाल बाहर नहीं होता है, लेकिन ये पूर्णतः विदित है कि वो अविवाहित ही रहा है। विपदा के आतिथ्य से कभी उसने मुंह नहीं मोड़ा है और कभी वो हरिपुर नहीं गया है। सवेरे 9 बजे एक जवाबी तार आ गया है। हरिपुर वालों का तार था। लिखा था, आपकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है, क्या शास्त्रों को निराश करेंगे। तार हाथ में लेकर वो थोड़ी देर घूमता रहा। कुछ देर बाद में इस पर आकर उत्तर में लिख दिया, असमर्थता पर अत्यंत खिन्न हूँ, स्वावलंबन स्वराज्य है, सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लिखकर उसने चिंतन में चैन की सांस ली और मानो अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर जयराज ने अपने अदले के कागजों को खींचकर सामने ले लिया। उन्हें पढ़ कर खुश हुआ। आगे लिखने के लिए उत्साह से कलम उठाया। वो कलम कागज पर टिका ही रहा, बढ़ा नहीं। और जब वो कलम वहाँ से उठा तब स्याही की एक मोटी काली बूंद वहाँ बैठी रह गई शेष। थोड़ी देर वो कुर्सी पर खाली बैठा, उस बूंद को ही देखता रहा। फिर उठकर बालों को खुजलाता हुआ वो टहलने लगा।
ठहरो, मुझे साफ साफ देखने दो। मैं क्या हूँ? मैं एक उद्देश्य पर समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरा निजत्व क्या है? कुछ नहीं है। मेरा स्वार्थ क्या है? कुछ नहीं है। क्या मेरे लिए परमार्थ भी कुछ है? कुछ नहीं है। मेरे लिए एक ही वस्तु है, वही मेरा स्वार्थ, वही मेरा परमार्थ, वही मेरा निजत्व, वही मेरा लक्ष्य। जब समर्पित हूँ तब मैं किसी भी और अन्य विचार के लिए खाली नहीं हूँ, बचा नहीं हूँ, जीवित नहीं हूँ। मेरी देह, मेरे मन, मेरी बुद्धि में कहीं भी कुछ और के लिए अवकाश कैसे हो, सिवाय उसके जिसके लिए मैं न्यौछावर हूँ। किसके लिए मैं न्यौछावर हूँ? राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के स्वराज्य के लिए। राष्ट्र क्या? वो राष्ट्र कहाँ है? मेरे हृदय में वो राष्ट्र कहाँ है? क्या अमुक और अमुक भौगोलिक परिधियों से परिमित भारतवर्ष नाम का एक भूखंड का चित्र मेरे भीतर गहरा उतर कर सदा जागृत रहता है? क्या वही यूं जी की धड़कन में सदा स्पंदन करता रहता है? नहीं, स्पंदन करना हृदय है। राष्ट्र की भावना के बिना भी वो स्पंदन कर सकता है, जहाँ शेष और विश्वात्मा का निर्देश है। तब तक वो स्पंदन रुकेगा नहीं, होता ही रहेगा। तब राष्ट्र क्या है? लेकिन ठहरो, मैं शंकित चित्त नहीं बनूंगा। संशयात्मा विनश्चर्यात, जो प्रश्नातीत रहे कि राष्ट्र है, मैं राष्ट्र सेवक हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। जयराज मात्र नाम है, जयराज का कोई पार्थक्य नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। जयराज राष्ट्र सेवक है, एक निरा, बस।